इसको हम 3-4 दिनों से सुखा ही रहे हैं। 2-3 साल पुराना सरसों भी मिक्स है इसमें, और कल इसका तेल निकालेंगे। कभी आप भी ट्राई करना, हरी सब्जी बनाओगे तो उसमें भी मिक्स करके देख लेना इसको। कभी छोले बनाओगे तो उसमें भी मिक्स करके देख लेना। ये इतनी टेस्टी सब्जी बनती है ना, इससे क्या ही बताऊँ आपको मैं। एक बार आप खा के देखना। ये माल्टे थोड़े पीले होते ना, तो अभी तक मैं कितने मज़े से खा रही होती इनको, पर ये अभी हरे हैं तो ये खाने लायक ही नहीं हो रखे हैं। छोटे से लौकी लग रहे हैं यहाँ पे। 2-4 दिनों में ये भी खाने लायक के हो जाएंगे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से। तो गाइस आज काफ़ी अच्छी धूप लगी थी, पर अब लगता है कि बारिश आने वाली है। 2-4 दिनों से बारिश आई नहीं है। अब लगता है जब आएगी तो पूरी बहुत ही धुरंधर वाली बारिश आएगी। तो अभी आप यहाँ का मौसम देख सकते हो पहले। तो अभी का कुछ इस तरह का सीन है। यहाँ पे बादलों से घिर चुका है और कुछ समय में शायद लगता है शाम तक तो बारिश आएगी ही, मेरे को कंफर्म लग रहा है। और सामने भी धूप जाने वाली है। और मेरी लौकी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी हो गई है। ये खाने के लिए नहीं है गाइस, इसकी हम बीज निकालेंगे, इसके बीज रखेंगे तो अगले साल और लौकी होंगे। और बाकी कुछ छोटे छोटे से लग रहे हैं, ये कुछ छोटे से लौकी लग रहे हैं यहाँ पे। 2-4 दिनों में ये भी खाने लायक के हो जाएंगे। तो घर आने के बाद मैंने एक बार भी लौकी की सब्ज़ी नहीं बनाई है, तो 2-4 दिनों में इसका वेट करते हैं बड़ा होने का। जैसे ये बड़े होंगे तो इसकी एक दिन सब्ज़ी बनाएंगे। साथ आप यहाँ के फूल देख सकते हो, हाजरी के फूल हैं। और दीपावली में इनकी माला बनाएंगे हम, क्योंकि घर के ताज़े हरे फूल प्यारे प्यारे से हाजरी के फूल लगे हुए हैं। इस बार कम लगाए हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं थी ना तो इतने सारे फूल लगाए थे यहाँ पे। इस बार कोई देखभाल करने वाला कम ही है, सब अपने अपने काम में बिज़ी थे। तो फिर भी दीपावली तक इसमें काफ़ी फूल लग जाएंगे, तो अच्छी सी फूल माला भी बन जाएगी। और साथ में आपको यहाँ पे माल्टे के पेड़ दिख सकते हैं। ये माल्टे थोड़े पीले होते ना, तो अभी तक मैं कितने मज़े से खा रही होती इनको, पर ये अभी हरे हैं तो ये खाने लायक ही नहीं हो रखे हैं। पे भी लगा रखे हैं रास्ते के सामने, काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे खिले हुए हैं। बाकी ये जो आपको सामने दिख रहा है करेली की बेल है, मीठी करेली है। इसमें इतनी लंबी बेल उगी है, पर इसमें अभी तक करेली लगी नहीं है। तो कुछ ज़रा पास जाके देखा जाए कि कितने करेले लगे हैं अभी तक। मैं तो घर आके करेले की सब्ज़ी खाऊंगी सोच रही थी, पर करेले तो लगी ही नहीं, कहाँ से खाऊं। तो अभी जा रहे हैं हम करेले देखने के लिए, करेले की बेल पे। तो करेले की बेल पे ना इतनी लंबी बेल बना रखी है, एकदम इतना पूरे पेड़ में फैल रखा है। पेड़ सुखा रहा है, फिर भी उसमें करेले नहीं लगी है। पता नहीं इस सीज़न में, पिछली बार तो दीपावली तक इतने सारे करेले की सब्ज़ी खा चुके थे हम, और कुछ तो लोग ऐसे ले जा रहे थे। और इस बार देखो पूरी इतनी बेल से पूरा भरा पड़ा है, फिर भी इसमें एक करेली नहीं लगी है। इस बार खाली नकली वाली करेली होगी ये, मेरे को लग रहा है। में तो आए गए हम ये खेतों में। तो साथ में ना यहाँ पे ये अरबी के पत्ते आप देख सकते हो, ये अरबी के पत्ते हैं, पिन्नू पात। तो इसके ना हम सब्ज़ी भी बनाते हैं। तो इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके नीचे जो जड़ लगते हैं वो उसकी सब्ज़ी भी अच्छी होती है। वो असली वो होता है, उसको क्या कहते हैं,
अरबी, पहाड़ी में पिनू कहते हैं। तो वो काफ़ी टेस्टी होती है। उसको हम निकालेंगे जनवरी फरवरी के महीने में, खासकर दिसंबर के महीने में इसको खोदेंगे। खोद के फिर गड्ढा करके फिर उसी में डालेंगे, तब वो सेफ़ रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। फिर हम इस खेत की खुदाई करके फिर दोबारा लगाएंगे इसी में अरबी। तो अभी मैं आई हूँ खेतों की ओर। मतलब आप ये वाले पत्ते मत समझना, इन पत्तों को हम नहीं खाते हैं, इनको खाते ज़रूर हैं। ये जो डंडे हैं ना, इसको काट के इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी होती है, पर उससे ना गले में दर्द होने लगता है। तो मैं इन पत्तों की बात कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ पहले। ऐसे तो अरबी के पत्ते कहने में तो आप लोग सोच भी रहे होंगे कि इतने बड़े पत्तियाँ कैसे खाएगी ये काट के। तो गाइस, अरबी के पत्ते मतलब ये वाले पत्ते नहीं, आपको दिखाती हूँ मैं कौन से पत्तों की बात कर रही हूँ। तो गाइस, इस तरह की, इसको अगर आप ना चाहे आप इसको झोली में मिक्स करो, झोली मतलब पहाड़ी में पल्योहाक, उसमें मिक्स करो, या फिर किसी में कोई सी सब्ज़ी बनाओ उसमें ये खप जाती है। और अभी और देखते हैं, यहाँ पे होने तो चाहिए था, खैर कौन लेके गया खेतों से, मम्मी पापा। ये परसों के अरबी मेरे से भी बड़े हो गए और मैं 15-16 साल से अभी तक बड़ी नहीं हो पा रही हूँ। अयो, बिच्छू घास भी है यहाँ पे गाइस। तो यहाँ से यहाँ फंस गई मैं। ये जो बिच्छू घास है बहुत तेज़ लगता है। कुमोर भी है सामने। कहाँ? हाँ, एक ये है, ये रहा। और एक दो और दिख रहे थे मेरे को, बस 4-5 ही मिल जाएंगे ना, काफ़ी है। इस तरह की है। होने तो और भी चाहिए थे, पर दिख नहीं रहे हैं। और आगे काफ़ी ज़्यादा जंगल हो रखा है, आगे जाने का रास्ता भी तो नहीं है, कहाँ से जाऊँ। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इनकी भी इस पर मिक्स करने की देरी है, मिक्स ही तो करना है, मिक्स में इतना भी काफ़ी है। तो कभी आप भी ट्राई करना, हरी सब्ज़ी बनाओगे तो उसमें भी मिक्स करके देख लेना इसको, कभी छोले बनाओगे तो उसमें भी मिक्स करके देख लेना। ये इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, इससे क्या ही बताऊँ आपको मैं, एक बार आप खा के देखना। तो यहाँ पे ना गाइस, ऐसा भी लग रहा है कि सांप कीड़ों की भी डर है, और सांप कीड़े होते भी हैं ऐसी जंगल वाली जगह पे। तो हम तो सेफली निकल गए बाहर। बस फिर आ गए हम रास्ते में। तो पहुंच चुकी हूँ मैं रास्ते में, और इतना बड़ा खेत चप्पा चप्पा छान मारा, उसमें से तो मेरे को 4 पत्ते निकले। पिछली बार में बहुत सारे थे, इस बार लगे ही नहीं। तो अब हम भी जाते हैं ऊपर, और इतने में मेरे को याद ही नहीं रहा, मम्मी ने बाहर ये सारे जितने भी मडवे थे, सरसों थे, सुखाने के लिए रखे थे। और धीरे धीरे मौसम भी बिगड़ रहा है, तो इनको भी उठाना है। और अब सूख भी चुके होंगे, तो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या क्या सुखाने के लिए रखा है। और कल सरसों का तेल निकालने के लिए भी जाना है मार्केट। तो मम्मी ने सरसों सुखाने के लिए भी रखा है, तो काला और पीला वाला सरसों एकदम मिक्स करके सुखाने के लिए रखा है। तो आपको गाइस, ये है मडवा है ये, और ये मक्का है। बीच में ना इतनी बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से ये सुखाने का इनको टाइम भी नहीं मिला, और ये अंदर ही रखे इनमें नई बालियाँ उगने लग गई थी। तब 3-4 दिनों से, आजकल धूप है तो 4-5 दिनों से लगातार धूप में रखा है इसको। तो अब ये बहुत अच्छे से सूख चुका है। बस इसको अब हवा से इसके जो धूल है इसको उड़ाना बाकी है। तो अब ये तो सूख चुका है बहुत अच्छे से। और रही बात मक्कों की, तो मक्के भी हाँ अच्छे खासे सूखे हैं, बस थोड़े से और मेरे को ये भारी भारी लग रहे हैं। जब तक कि पूरे हल्के ना हो जाए तब तक कि इनको सूखा नहीं मान सकते हम, और इसको 2-4 दिन सुखाने की ज़रूरत और पड़ेगी। और इसी के साथ ये है सरसों, इसमें काला और पीला वाला सरसों मिक्स कर रखा है। तो इसको हम 3-4 दिनों से सुखा ही रहे हैं,
2-3 साल पुराना सरसों भी मिक्स है इसमें। और कल इसका तेल निकालेंगे सील माली ले जाके। तो ये भी सूख चुका है बहुत अच्छे से, अब बारी है इनको उठाने की। उससे पहले हमको क्या करना है, एक काम और है। ये जो कद्दू दिख रहा है ना आपको, इसको हमने काटना है गाय के दो के लिए। तो गाइस इतने सारे कद्दू की बर्बादी होती है ना गांव में, इतने हरे कद्दू की कितनी अच्छी सब्ज़ी बनती, पर इन कद्दूओं को काट के हम गाय का दो बना रहे हैं। तो बर्बादी तो बहुत ही ख़तरनाक हो रही है पहाड़ों में, मतलब हमारे घर में हो रही है ऐसी बर्बादी, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं जो इसकी अच्छी सी सब्ज़ी बना ले। और मैंने घर आके इतनी सब्ज़ी बनाई कि सब कद्दू की सब्ज़ी खा खा के बोर हो चुके हैं। तो अब गाय भी कद्दू की सब्ज़ी खा खा के पागल हो चुकी है। ये मेरी बिल्ली, ये क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ क्या बाबू? गाइस कद्दू वद्दू हम काट लेंगे। और मेरी फ़ोन की बैटरी भी हो चुकी है लो, तो कद्दू काटते हुए आपको नहीं दिखा सकती, तब तक स्विच ऑफ हो जाएगा। तो अब रखते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अब हम भी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।